जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार। भक्तों, हम 8वें अध्याय का सार गा रहे हैं और जिन भक्तों को विस्तार से इसको श्रवण करना है वो कृपा करके गीता सेशन कैप्टन नरेश में ABCD डाल दें या जो भी सीरीज़ आए उसको जाने और उसका श्रवण करें तो वो विस्तार उनको मिल जाएगा। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने अपना ब्रह्म ज्ञान इस 8वें अध्याय में दिया है और उन्होंने बताया है कि जो मेरा चिंतन करता है और मेरा चिंतन करते हुए अपने प्राण त्यागता है वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी कि उसको जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से वो मुक्त हो जाता है। और उन्होंने आगे ये भी बताया है कि ये जितने भी लोग हैं ब्रह्मलोक, जितने भी लोग आपने सुने हैं ये सब नाशवान है, ये का सबका काल है, एक लिमिट के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। और उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जितने भी ब्रह्मलोक पर्यान सब पुनर्वती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ पर भगवान ने ये बहुत बड़ा रहस्य खोला भक्तों कि जो हम सोचते हैं स्वर्ग प्राप्त कर लें, कोई सोचता है मैं वैकुंठ प्राप्त कर लूँ, कोई सोचता है मैं कैलाश प्राप्त कर लूँ, कोई सोचता है मैं गोलोक को चला जाऊँ या किसी और लोकों में चला जाऊँ, स्वर्ग लोक चला जाऊँ, पितृलोक चला जाऊँ, चंद्रलोक चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा ये सब के सब लोग एक समय पे इनकी आयु जो है उनका समाप्त हो जाती है और ये दोबारा रचे जाते हैं। लेकिन उन्होंने आगे भी बताया है कि जो ब्रह्मा का एक दिन है वो 1000 चतुर्युग जितना लंबा है। 1000 चतुर्युग को आप ऐसे गिन सकते हैं 4,32,000 साल का कलयुग है, उससे डबल द्वापर है, उससे 3 गुना त्रेता है और उससे 4 गुना सतयुग है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 54 लाख साल का एक युग चतुर्युग होता है।
और उसी तरह से आप उसको 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ही लंबी रात होती है। और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु चेंज होते हैं, 14 इंद्र चेंज होते हैं। और इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष, क्षमा करें 100 वर्ष उनके जब पूर्ण हो जाते हैं तो उनका ब्रह्मलोक हर चीज़ शांत हो जाती है। इस एक उदाहरण दिया गया है, हर एक के दी गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ये जो मेरे परम धाम, यानी कि मेरा चिंतन करते हुए जो मेरे परम धाम पहुंच जाता है तो उसमें उसकी आयु नहीं है, वो सदा रहता है। और मैं भी सदा रहता हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि से पहले था, आज भी हूँ और सृष्टि के बाद भी हूँ। और हम आत्माएं भी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। तो देखा जाए तो हम भी प्रभु के जब शरीर से निकले तो सृष्टि की रचना पे निकले हैं, क्योंकि सृष्टि से पहले तो हम भी नहीं थे। तो सृष्टि के अंदर से हम निकले हैं और उसके हम अंश हैं, और हम इस सृष्टि में भी हैं, इस सृष्टि के बाद भी रहेंगे, यानी कि हम भी प्रभु की तरह अमर हैं। अंतर यह है कि हम क्या है कि इन्होंने भगवान ने आगे भेद खोला है कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, यानी कि 1000 चतुर्युग का दिन होता है, उन समय सृष्टि की, यानी कि जीवों की उत्पत्ति होती है, अलग अलग योनियाँ बन रही होती हैं। और जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो ये सारी योनियाँ समाप्त हो जाती हैं और सारी योनियाँ सूक्ष्म शरीर जो ब्रह्मा जी का उसमें प्रवेश कर जाती हैं, और फिर वो जब जागते हैं फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही ये लोगों का भी है, ये लोग समाप्त हो जाते हैं, फिर इनकी रचना होती है, फिर इसमें से निकलने लग जाते हैं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम जीवन मृत्यु में बार बार एक ही खेल खेलोगे, पैदा होगे, वही आहार निद्रा भय मैथुन का खेल आप हर योनि में खेलते हो और हर उसमें समय खेलते रहोगे, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तुमने अपना जीवन जो आपको योनि मिली है, मानव देह मिली है, इसको व्यर्थ आहार निद्रा भय मैथुन में गवा दिया, यानी कि आपने भोगों के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, उस मानव देह को जो कि आपको बड़ी दुर्लभ है। इस मानव देह को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं भक्तों, जिनकी इतनी लंबी आयु है। और जब ये मानव देह को प्राप्त करते हैं तभी उनको भी मोक्ष मिलता है, योनियों से मुक्ति मिलती है। नहीं तो देवताओं की भी योनियाँ ही हैं, हर एक की योनि है। हर एक कोई देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से कौन उत्पन्न हुआ? महाविष्णु जी। महाविष्णु जी के से किसकी उत्पत्ति होती है? विष्णु जी की। विष्णु जी की नाभि से कमल निकलता है और उसमें से उत्पत्ति किसकी होती है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की भुटकियों के बीच में जब क्रोध आता है तो उससे उत्पत्ति होती है रुद्र की, यानी कि शिव जी की। और फिर ब्रह्मा जी के ही शरीर से मनु की, सारे पशु पक्षियों की, अविद्याओं की, हर की फिर उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अगर उस हिसाब से आप देखें तो आपको पूछा जाए कि आपके पिता दादा कौन थे, वो आप बोलेंगे फलाना था। ऐसे करते करते उसके दादा कौन थे, उसके दादा कौन थे, उसके दादा कौन थे, तो आप कहाँ पहुँच गए? मनु जी के पास। मनु जी किसकी औलाद है? ब्रह्मा जी की। तो हमारे जो दादा नकड़ दादा, जो दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी के फादर कौन है? विष्णु जी हैं। विष्णु जी के फादर कौन है? महाविष्णु जी हैं। महाविष्णु के फादर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और उनके फादर कौन है? कोई नहीं। तो हम कहाँ से आए? देखा जाए तो हमारा डीएनए भगवान श्री कृष्ण से चला, वहाँ से महाविष्णु जी में आया, विष्णु जी से विष्णु जी में आया, फिर ब्रह्मा जी में आया, फिर
मन्नू में आया और सब आगे डीएनए आ गया। तो भक्तों, भगवान ने यही इस अध्याय में समझाने की कोशिश की है कि हम जीवन मृत्यु को, मानव देह के भोगों को, इंद्रियों को तृप्ति में जब हम लग जाते हैं तो हम योनियों पे योनियाँ भोगते हैं। और अगर आप सारी योनियों को एनालाइज करोगे तो ये 4 आइटम्स के अलावा 5वीं आइटम किसी योनि में नहीं है। आहार यानी कि भूख लगती है, भोजन करता आदमी, सोता है, निद्रा करता है, भय लगता है, और मैथुन करता है यानी कि औलाद की उत्पत्ति करता है, और सारे इंद्रियों के तृप्ति में लगा रहता है। मानव देह अलग तृप्ति में लगा रहता है, उसको एक आइटम मिलती है, कहता है ये ठीक नहीं, मेरे को और चाहिए, उसको लग्जरीज चाहिए, उसको घूमने फिरने को चाहिए, उसकी चॉइस, उसका क्योंकि ब्रेन बड़ा है उसकी चॉइस ज़्यादा है। बाकी जो जानवर हैं उनकी चॉइस बड़ी लिमिटेड है, वो उनकी चॉइस यहाँ चारों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन मानव की चॉइस ख़त्म नहीं होती। एक तृष्णा पूरी होती है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी चाहिए, एक घर है तो दूसरा घर चाहिए, और ऐसे ही तृष्णा बढ़ती चली जाती है, समाप्ति नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि तृष्णा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, महज तू जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र में पड़ा रहेगा। और बार बार तेरे को मालूम है, जब तू योनि में से पैदा होता है तो बहुत पीड़ा होती है, और जब मृत्यु होती है तब भी बहुत पीड़ा होती है। तो वो भयंकर पीड़ा को तू बार बार इसलिए सहता है क्योंकि तेरे को अज्ञानता है। लेकिन तू भयभीत होता है मृत्यु के नाम पे। जब तेरे को बताया जाता है कि तू मरने वाला है तो तू भयभीत हो जाता है। क्यों भयभीत होता है? क्योंकि तेरे को मरने का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तेरी आत्मा जो है ना वो भयभीत होती है मरने के नाम से। कहते हैं ना, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। लेकिन हकीकत यह है कि मृत्यु किसी को छोड़ेगी नहीं, बाकी सब चीज़ें छूट जाएंगी। आपका बचपन गया, जवानी गई, मिडिल एज गई, बुढ़ापा आके ना जाए। कहते हैं ना, क्या वस्तु है जो आके नहीं जाती? बुढ़ापा। एक बार आ जाता है, ये नहीं जाता। बाकी बचपन आता है, चला जाता है, जवानी आती है, चला जाता है, बालकपन आता है, चला जाता है, लेकिन बुढ़ापा एक बार आता है तो नहीं जाता। ये फिर हमें इस शरीर से निकाल के ही जाता है। तो भगवान का यही कहने का तात्पर्य है कि ये जो भूत समुदाय है ये बार बार ब्रह्मा जी के दिन में बाहर निकलता है और फिर ब्रह्मा जी की रात्रि में उनमें प्रवेश कर जाता है। बार बार जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र में पड़ा रहता है, और इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, वो ये है कि वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। लेकिन जो भजन नहीं करते वो सृष्टि चक्र में चलते रहते हैं, फिर नरकों में भी आ जाते हैं। आप कभी हॉस्पिटल में जाके देखिए कैसे कैसे मानव करार रहे हैं, कितनी बुरी हालत में है। तो वो आपको इस मृत्यु लोक का नरक के दर्शन हो जाएंगे। या उनको देखिए जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो अपंग हैं, किस तरह से उनके वो योनि भोग रहे हैं। जो रिटार्टेड है उनको देखिए कैसे वो हो रहा है। तो सब ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे आगे चलता चला जा रहा है। इसी के अंदर भगवान ने ये कहा है कि इस बार बार चक्कर काटने से कोई लाभ नहीं है। ये क्यों? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, वासनाएं, इच्छाएं, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये 3 गुणों के कारण सृष्टि के जो 3 गुण हैं इसमें मानव जकड़ा रहेगा। और इसको तोड़ने का तरीका एक ही है कि वैराग्य। प्रभु के लिए कार्य करें, अपना मत समझे। ये सोचे कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे को ड्यूटी में लगाया गया है, मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ और मेरा कोई इसके अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं है।
इसीलिए भगवान ने कहा है कि इस सृष्टि चक्र से जब बाहर निकलता है तो वो मेरे जो धाम में पहुंच जाता है, फिर उसको जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पर सीधा कहा है, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर के नाम का अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। देखिए, यहाँ भगवान ने पूरा रहस्य खोल दिया है कि मोक्ष कहाँ है। इसके बावजूद भी भक्तों, अगर हमारे को संशय होता है, हम दूसरों को भक्ति में लग जाते हैं, ये भगवान ठीक नहीं है, वो उसकी पूजा करते हैं, वहाँ से हमारे को मोक्ष मिलेगा, तो हम कहते हैं ना, जानबूझ करके हम आंखें बंद किए हुए हैं। कहते हैं ना, ये सोया हुआ नहीं है, इसने आंखें बंद कर रही है। किसी को सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों के वश में होकर के, अपने मन के वश में होकर के आंखें मूंद ली हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ, उसको जगाया नहीं जा सकता। ये आप पक्का सोच लीजिए कि अगर मोक्ष चाहिए, अगर आपको जीवन मृत्यु से आप मतलब आप थक गए हैं इस जीवन मृत्यु की दौड़ में, या अपने लाइफ में आप देख रहे हैं कि मैं एक ही कार्य रोज़ करता हूँ। देखिए आपका रूटीन मोस्टली एक ही होगा। सुबह उठेंगे, क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर शाम की चाय पिएंगे, फिर रात का खाना खाएंगे, फिर पत्नी के साथ प्रेम की बातें करेंगे और सो जाएंगे। और यही आपकी रोज़ की दिनचर्या है। रोज़ आप देखिए, यही आप गुजार रहे हैं। और जो बालक हैं वो खेल कूद में लगे हुए हैं कि क्या खेलना है क्या नहीं, उसमें लगे हुए हैं। और आप ये देखिए, हर एक इंसान अपनी दिनचर्या में लगा हुआ है। कहीं घूमने जाता है तो हॉलीडे एंजॉय करता है कितने दिन का, फिर हॉलीडे ख़त्म होता है, फिर वहीं का वहीं। आपके साथ यही होता है। तो सबकी लिमिट्स होती हैं। और अगर आपके मन में शांति है तो आपके घर में, कहते हैं, घर में भी आपके स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा, हेवंस बन जाएगा। और अगर आप अशांत हैं तो घर में भी आप अशांत हैं और ऊपर भी आप अशांत रहेंगे। यहाँ कि अगर आपको स्वर्ग मिल जाए, वहाँ भी आप अशांत रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी कि वो भक्ति जो कि श्री कृष्ण को प्राप्त करा दे, उस भक्ति को करना चाहिए, तभी हम इस जीवन मृत्यु से परे जा सकते हैं। आगे भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अब क्या है भक्तों, ये दो मार्ग बताए हैं भगवान ने, एक दक्षायन का, एक उत्तरायण का। आपको याद होगा कि भीष्म पितामह ने कहा था, मैं तब प्राण त्यागूंगा जब मैं सूर्य उत्तरायण में चला जाएगा। क्यों? उत्तरायण में क्या होता है कि वहाँ पर देवताओं के लोकों में इंसान पहुँच जाता है, और दक्षायन के उसमें क्या होता है कि वो पितृलोक तक ही जाता है। यही अब आगे भगवान बता रहे हैं कि इन दो प्रकार के मार्ग से, जिससे ज्योति में अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर के गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जा करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और दूसरा है, तथा जिस मार्ग से धूमाभिमानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षायन के 6 महीने अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मर के गए हुए सकाम कर्म करने वाले योगी उपयुक्त देवताओं के क्रम से ले गए हुए चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के स्वर्ग अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आते हैं।
इसमें क्या है भक्तों, जो दक्षायन में मरते हैं वो ज़्यादा देर तक तो देवताओं को, जैसे कि स्वर्ग से ब्रह्मा जी का काल बड़ा है, वो ब्रह्मा जी के लोग पहुंच गए, या कैलाश पहुंच गए, या वैकुंठ पहुंच गए, तो वहाँ का काल ज़्यादा बड़ा है। तो जो उसमें मरते हैं उत्तरायण में, वो उन उच्च लोकों में चले जाते हैं। और जो दक्षिणायन में मरते हैं, जबकि इसका मतलब जब दिन बड़े होते हैं वो उत्तरायण होता है, और जब दिन छोटे होते हैं वो दक्षिणायन होता है। तो जब दिन छोटे होते हैं तो लोग जो मरते हैं तो वो उनको कहाँ तक वो पहुँच पाते हैं, स्वर्ग तक। तो स्वर्ग में रह कर के क्या होता है, आप सुनते हैं ना कई बार कि भाई उसके पुण्य खत्म हो गए और स्वर्ग से देवताओं ने उसको ढकेल दिया, तो वो फिर पृथ्वी मृत्यु लोक में आके गिरते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने, भगवान ने इस चीज़ को कहा है कि इन दोनों को कभी ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब उनके लिए है जो अपने आप को इस पर्टिकुलर भक्ति में लगा रखा है कि हम दक्षिणायन में ही मरेंगे, हम उत्तरायण में ही मरेंगे, उनके लिए है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसके लिए न दक्षिणायन है न उत्तरायण, उसके लिए हर समय प्रभु का चिंतन लगा रहता है और वो भगवान को ही प्राप्त होता है। आगे उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात दयावान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उसे परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। देखिए यहाँ उन्होंने क्या भेद खोल दिया कि इसको जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है वो किसी प्रकार भी मोहित नहीं होता। क्यों? कि उसको मालूम है कैसे भी मरूंगा, किसी भी उत्तरायण दक्षिणायन में मरूंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करूंगा। ये नियम अन्य भक्ति करने वालों के लिए है, जिसको बोलते हैं ना, जो पितरों को पूछता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं को पूछता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, जो भूतों को पूछता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो भगवान श्री कृष्ण को पूछता है वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त का पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता। लेकिन उस व्यक्ति की भक्ति कैसी होनी चाहिए, जैसे मीराबाई जी की थी, रसखान की थी, बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। कहते हैं गोपियों की भक्ति सबसे बड़ी थी। उनको तो ऐसा था कि वो भगवान का चिंतन करती थी तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते थे। और बहुत सारे योगी जन ध्यान में ही प्रभु का चिंतन करते हैं। एक पीछे मैं गाथा पढ़ रहा था, उस गाथा में ये वृंदावन की सत्य गाथाओं में एक है कि एक कहते हैं ना, दुबई की साइड से एक आया, बहुत बढ़िया इत्र लेकर के आया। तो उसने वहाँ पर एक बाबा जी को कहा था कि भाई ये बाबा जी गुरु जी हैं, ये इत्र भगवान को चढ़ाते हैं। तो उसने आकर के वो बहुत महंगा इत्र उनको दे दिया। तो बाबा जी ध्यान में बैठे और वो इत्र की बॉटल हाथ में ली हुई थी, और ध्यान में उन्होंने इत्र को रेत पे नदी के किनारे बैठे हुए थे, यमुना जी के उनके किनारे पे उड़ेल दिया। उसको बड़ा दुख हुआ कि इतना महंगा इत्र, लाख रुपए की ये बॉटल थी और इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। उसको बड़ा दुख हुआ। फिर भी उसके मन में इच्छा थी कि चलो कोई बात नहीं, अब आया हूँ तो बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे। बड़े अनमने से वो मंदिर में गया तो क्या देखता है कि वही इत्र जो लाया था, जो बाबा जी ने रेत पे डाला था, वही मंदिर में, सारे मंदिर में महक रहा है। फिर बाबा जी के पास पहुंचा, उनके चरणों में पड़ा और बोला मेरे को क्षमा कर देना, मैंने आपको डाउट किया कि आप ये इत्र वहाँ फेंक दिए। बोले मैंने फेंका नहीं था, मैं ध्यान में बैठा था तो राधा रानी जी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही थी, तो उनके रंग में मैंने वो इत्र को डाल दिया और वो इत्र भगवान के ऊपर
राधा रानी जी ने डाल दिया। अब ये देखिए कि ऐसे भी भक्त हैं। अब ये भक्तों ने तो भगवान को जीते जी ही प्राप्त कर लिया है। ऐसे भक्तों आपको बहुत सी कथाएं वृंदावन में सत्य घाट हैं, बहुत सारी मिल जाएंगी जो अभी रिसेंट उदाहरण है, अभी रिसेंटली हुई हैं। कोई ऐसे ये नहीं कि हजारों साल पहले की बातें हैं। आज भी निधिवन में भगवान की रास होती है, लेकिन हर एक को इसके दर्शन नहीं कर पाता। अगर क्यों, हम जिस आत्मा पे अविद्या लगी हुई है वो उसके दर्शन करता है तो उसकी, वो कहते हैं ना, लॉ ब्रेकिंग कर देता है। क्योंकि जब अविद्याएं होती हैं तो हम ज़बरदस्ती दर्शन करने नहीं सकते। होते हैं अगर ज़बरदस्ती एंट्री ले ली तो वहाँ पर तो नुकसान होने का ही है। और जब हमारे पर अविद्याएं नहीं होती हैं तो हम भगवान के धाम में यूं ही हल्के से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सब भक्ति की गाथाएं हैं, भक्ति के कर्म हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई भी पुरुष इस तत्व को जब जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से कोई भी काल, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं पाती, तो सब काल में समबुद्धि योग युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला रहता है। उसको कोई चिंता नहीं होती कि कौन सा काल चल रहा है, तो बस भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। तो भक्तों, ये एक योग है, किसको कहाँ प्राप्त हो जाए, कैसे मिल जाए, इसको कोई नहीं जानता। प्रभु कब प्रसन्न हो जाए, हमें वो योग दे दें, वो दृष्टि दे दें कि हम भी प्रभु के साक्षात्कार कर सकें। इसीलिए भगवान ने अंत में कहा है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम परिदिष्टम् अत्ते इति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परमं स्थानोपेति चेद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब का निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर भक्तों, इन्होंने भगवान ने पूरा रहस्य खोल दिया है कि जो प्रभु की कहते हैं ना परम भक्ति में लीन हो जाता है उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, वो सब को बाईपास कर देता है। यानी कि जिसको बोलते हैं ना बाईपास रोड है भैया, यहाँ से निकल जाए शॉर्टकट, वो एकदम शॉर्टकट से मोक्ष को पा जाता है। क्योंकि सारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी रहस्य हैं, वो आपको यही बताते हैं कि अगर ये जीवन मृत्यु से बाहर कैसे जाना है। कोई कहता है स्वर्ग का ही मेन स्थान है, वहीं पर ही हमारा रेस्ट है। कोई कहता है ब्रह्मा जी का मेन स्थान है। अगर ये जीवन मृत्यु का रहस्य नहीं होता और ये सभी धर्म इस चीज़ पे यकीन नहीं करते कि हम मृत्यु के बाद भी रहते हैं, तो भक्तों ये धर्म ही नहीं होते, ये धर्म ही समाप्त हो गए होते हैं। क्योंकि हम मृत्यु के बाद रहते हैं और मृत्यु से पहले भी थे, इसलिए हमारे को अपना फ्यूचर संवारने का अधिकार है। हमें को इसको पूर्ण फ्यूचर सुधारना चाहिए और प्रभु का भक्ति चिंतन करते हुए उनमें कहते हैं जीवन मृत्यु से परे चले जाना चाहिए, बार बार पीड़ाओं से दूर हो जाना चाहिए, शारीरिक सांसारिक मानसिक पीड़ाओं से हट जाना चाहिए। आइए भक्तों, यहाँ पर आज 8वें अध्याय का विश्राम भी होता है और वाणी को भी मैं विश्राम देता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनीतिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योग नाम 8मो अध्याय। श्री कृष्णं श्री कृष्णं श्री कृष्णं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं
मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।